एक तरफ दुनिया उनके आइस स्तूप मॉडल को कॉपी कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं को अपने ही देश में थ्रेट कहकर जेल में डाल दिया गया है। एक तरफ उन्होंने लद्दाख के 95% फेल रेट को बदला, दूसरी तरफ सरकार ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। ये कहानी है इनोवेशन वर्सेस सिस्टम की, ये कहानी है सोनम वांगचुक की। इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को बदला, पिघलती बर्फ को लाइफ गिविंग आइस स्तूपास में बदला और अपनी आवाज से सरकार को चैलेंज किया। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आगे की कहानी आपको इंस्पायर भी करेगी और सोचने को मजबूर भी। लद्दाख एक खूबसूरत लेकिन बेरहम जगह, एक कोल्ड डिजर्ट जहां सिर्फ 50 mm बारिश होती है, वो भी पूरे साल में। यहाँ खेती पूरी तरह से बर्फ के पिघलने पर निर्भर करती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती थी तब तक फसलों को पानी की जरूरत खत्म हो चुकी होती थी। 90 के दशक में लद्दाख के 95% स्टूडेंट 10th बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते थे। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट पोस्टकार्ड्स का हिस्सा नहीं थी, ये एक जिंदा रियलिटी थी जहाँ क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन गैप और वाटर क्राइसिस रोजाना जीवन का हिस्सा थे। यानी समस्या सिर्फ एक नहीं थी, पूरी सिस्टम ही समस्या थी। 1 सितंबर 1966 अलची के पास एक छोटे से गांव में जन्म लिया था सोनम वांगचुक ने। 9 साल की उम्र तक स्कूल का कोई नामो निशान नहीं था। माँ ने ही घर पर पढ़ाया अपनी जुबान में, लेकिन जब उन्हें श्रीनगर भेजा गया तो सब कुछ बदल गया। वहाँ के स्कूल में उनका चेहरा अलग था, जुबान अनजानी। बच्चे और टीचर्स उन्हें एक ही ऐसी भाषा में बात करते थे जो उन्हें समझ ही नहीं आती थी। जवाब न देने पर उन्हें स्टूपिड कहा गया। उनके अनुसार ये उनकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज था। लेकिन 11 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके लिए बड़े बड़े लोग भी डरे। वो अकेले एक बस में चढ़ गए जो हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली जा रही थी। क्यों? सिर्फ एक मौके के लिए। वहाँ उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से अपने एडमिशन की भीख मांगी और एडमिशन मिल गया। इसी जज्बे ने उन्हें आगे NIT श्रीनगर तक पहुँचाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और फिर उन्होंने वापस लद्दाख आकर कहा, ये सिस्टम हमारे लिए बना ही नहीं है तो क्यों ना हम अपना बनाएं। 1988 में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वांगचुक ने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर बनाया SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उन्होंने एक ही सवाल उठाया, बच्चों को फेल कौन कर रहा है, बच्चे या सिस्टम? इस सवाल का जवाब था ऑपरेशन न्यू होप, एक मूवमेंट जिसमें सरकार, NGOs और गांव वालों को साथ लाया गया। लद्दाख के लिए नए टेक्स्ट बुक बने, लोकल कल्चर्स, लोकल लैंग्वेज, फेमिलियर विजुअल्स के साथ। 700 से ज्यादा टीचर्स को क्रिएटिव टीचिंग के लिए ट्रेन किया गया। गांव के लोगों को विलेज एजुकेशन कमिटीज में शामिल करके स्कूल्स को सच में गांव का स्कूल बनाया गया। नतीजा 2003 तक लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल का पास परसेंटेज 50% तक बढ़ गया। एजुकेशन अब लद्दाख के लिए एलियन नहीं, अपना हो चुका था। लेकिन वांगचुक का विजन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं था। उन्होंने क्लाइमेट चेंज को सीधे चैलेंज किया, बर्फ से बर्फ बनाकर। 2013 में उन्होंने बनाया आइस स्तूपा, एक कोनिकल आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो सर्दी में पानी स्टोर करता है और जब गर्मी आती है तब धीरे धीरे पिघल कर खेतों को जिंदगी देता है। एक आइस स्तूपा 10 मिलियन लीटर्स तक पानी स्टोर कर सकता है। आज लद्दाख में डजन्स ऑफ आइस स्तूपास बन चुके हैं और यूरोप के स्विस आज तक उनका मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने सोलर हीटेड स्कूल्स बनाए, एनर्जी एफिशिएंट मड बिल्डिंग्स डिजाइन किए और 2016 में इंडियन आर्मी के लिए मोबाइल सोलर टेंट्स तक डेवलप किए। उनकी सोच ने उन्हें दिया रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन रिमोट इंडिया के लिए, रोलेक्स अवार्ड्स आइस स्तूपास के लिए और दुनिया भर के 15+ अवार्ड्स। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉग्निशन आया बॉलीवुड से। 2009 में 3 इडियट्स का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू उन्हीं से इंस्पायर था। आमिर खान के जरिए पूरे देश ने पहली बार जाना लद्दाख का एक टीचर दुनिया बदल रहा है। लेकिन सिस्टम को बदलना कभी आसान नहीं होता। वांगचुक ने जब लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग उठाई ताकि यहाँ के लोगों को अपने रिसोर्सेज, अपनी जमीन और अपने कल्चर पर हक मिल सके, तो उनकी आवाज सुनी सिर्फ आवाम ने, सरकार ने नहीं। जनवरी 2023 में उन्होंने -40 डिग्री सेल्सियस में क्लाइमेट फास्ट शुरू किया। मार्च 2024 में 21 दिन की हंगर स्ट्राइक, सितंबर 2024 में दिल्ली तक पदयात्रा, अक्टूबर 2024 में फिर से 16 दिन की हंगर स्ट्राइक। ये सब कुछ पीसफुल तरीके से हुआ, लेकिन हमारी अंधी और बहरी सरकार ने आंखें मूंद ली। 24 सितंबर 2025 लेह में दंगे भड़क जाते हैं और इसका ठीकरा सोनम वांगचुक पर फोड़ा जाता है। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोस्तों, वायलेंस होते ही सोनम ने बिल्कुल गांधीयन स्टाइल में अपने हंगर स्ट्राइक तुरंत तोड़ दी थी। जो आदमी देश को पानी दे रहा था, सोच दे रहा था, एनर्जी दे रहा था, वही आदमी आज जेल
दिल में है। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक सोच है कि बदलाव क्लासरूम में भी हो सकता है और बर्फ में भी। चाहे उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश हो, पर आइडियाज को कोई जेल नहीं रोक सकी। एजुकेशन जो अपने कल्चर को समझे, इनोवेशन जो प्रकृति के साथ चले और हिम्मत जो सत्ता के सामने सीधी खड़ी हो, ये ही वांगचुक की लेगेसी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने विचार बताइए। और हाँ, सोच बदलने वालों की आवाज बन जाइए।